हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के इंटरनल क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पर। आज हम इसके थर्ड और फोर्थ इंटरनल क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो दूसरा सवाल वापस पढ़ा जाए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये देखिए, ये 0√5, ये जो थर्ड में और फोर्थ में 1 1, ये जो पहली संख्या है यहाँ पर 0 और ये 1, ये शून्यकों का योग दिया गया है, और √5 और ये दूसरा 1, ये शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, जो मैं प्रश्न में दी हुई है। ठीक है, अब देखिए कि सबसे पहले प्रोसेस के अनुसार इसमें क्या होता है कि पिछले वीडियो में हमने आपको बोला हुआ है कि सबसे पहले हमें मानना होगा कि माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ओके, ठीक है, ऐसा का ऐसा यहाँ पर भी हमें मानना है। ठीक है, कि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, उसके बाद और क्या मानना है, तथा अल्फा व बीटा इसके शून्यांक हैं। इसके शून्यांक है। क्या है? शून्यांक है। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप अल्फा या बीटा ही माने। पिछले दो वीडियो में भी मैंने अल्फा व बीटा माना था। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप अल्फा व बीटा माने। आपकी इच्छा हो तो और कोई भी मान सकते हो, जैसे आप ए बी ले सकते हो, पर यहाँ पर देखिए ए बी आपको कैपिटल लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल ए बी है वो यहाँ पर x² और x के गुणांक के रूप में पहले से लिए गए हैं। ठीक है, तो और जैसे एम एन ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि हम एम एन ले लेते हैं। ठीक है, तथा एम व एन इसके शून्यांक हैं। ओके, अब देखिए उसके बाद जो प्रश्न में बोला गया है कि जो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो हमने एक द्विघात बहुपद माना कि ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इसके शून्यकों का योग हमें दिया गया है, वो क्या है? 0 है। ठीक है, अब शून्यकों का योग, तो यहाँ पर शून्यक हमने क्या माने? अल्फा व बीटा। तो यानी कि प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो शून्यकों का योग है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ओके, अब देखिए दूसरी बात कि शून्यकों का योग तो क्या है? 0, और शून्यकों का गुणनफल क्या है? √5, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। ओके, अब देखिए दोस्तों, जो प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन था, तो उसमें हमने बात की थी कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक। अब देखिए ये माइनस एक्स का गुणांक, अब एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है? बी है, तो माइनस बी बटे x² का गुणांक। अब x² का गुणांक यहाँ पर क्या है? a है। ठीक है, तो ये a, तो यहाँ पर जो शून्यकों का योग होगा वो माइनस बी बटे a के बराबर होगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पर जो शून्यकों का गुणनफल है, तो उसी वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि शून्यकों का गुणनफल अचर पद, अब यहाँ पर अचर पद क्या है? c, अचर पद बटे x² के गुणांक। अब x² का गुणांक यहाँ पर क्या? a, तो अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि यदि कोई नंबर है -b बटे a, मान लीजिए कोई नंबर है और b बटे a इसकी भी कोई वैल्यू होगी, ये नंबर ही होंगे। ठीक है, तो b बटे a की वैल्यू यदि 0 है, यदि 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी 0 हो सकती है? यहाँ पर देखिए, अब जब c बटे a का मान √5 है, ओके, तो यहाँ पर देखिए कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 1 का भाग √5 में देंगे तो √5 ही आंसर आएगा। तो अब देखिए कि जो इसमें फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो बटे में यहाँ पर दोनों में x² का गुणांक होता है। यहाँ पर भी देखिए a और यहाँ पर भी है,
तो यदि यहाँ पर a का मान 1 है तो यहाँ पर भी a का मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए। किसको? इन दोनों को कंपेयर कीजिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और ये सेकंड। ओके, तो यहाँ पर कंपेयर कीजिए तो यहाँ पर a का मान क्या आया, कंपेयर करने पर a का मान आया 1। ठीक है, b का मान क्या आया, अब देखिए b का मान, अब जब हमने इसके पिछले वीडियो में बात की थी तब कोई भी संख्या थी तो उसके माइनस लिखते थे आगे, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 है, 0 के आगे माइनस या प्लस कोई चिन्ह ना लगाए तो भी चलता है। ठीक है, तो b का मान क्या आया, 0 आया, और c का मान क्या आया, √5 आया। अब जो यहाँ पर जो इक्वेशन थर्ड में जो ए बी सी का मान आया है वो ए बी सी का मान हमें कहाँ पर रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। ठीक है, तो समीकरण 3 से जो भी वैल्यू है ए बी सी की वो समीकरण 1 में हमने रख दी। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखिए ए एक्स स्क्वायर, ए का मान क्या है 1, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी का मान क्या है 0, तो 0 एक्स प्लस सी, अब सी का मान क्या है √5। ओके, तो अब देखिए ये किसके बराबर होगा, 1 का गुना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 का गुना एक्स से करेंगे तो 0 और √5। ओके, तो ये किसके बराबर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो इसका जो हमें प्रश्न में दिया गया था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इसका द्विघात बहुपद आया एक्स स्क्वायर प्लस √5। ओके, अब इसके हम इंटरनल इक्वेशन फोर्थ पर बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पर बात करते हैं तो इसमें क्या है कि हमने ये माना, ठीक है, कि यहाँ कि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ओके, तथा m व n इसके शून्यांक हैं। अब प्रश्न के अनुसार यदि शून्यांकों का योग 1 है तो इसका मतलब क्या बोला है कि m प्लस n, क्योंकि शून्यांक क्या है m व n, तो m प्लस n कितना दिया गया 1, और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि m इंटू n ये कितना दिया गया है, ये भी 1 दिया गया है। ओके, अब प्रश्न के अनुसार शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक क्या है b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो माइनस b बटे a के बराबर होगा, और जो शून्यांकों का गुणनफल है वो होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर अचर पद c है और a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से इसका मान ये होता है। अब देखिए कि यहाँ पर मैं बटे में लाने के लिए देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी 1 लिख सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर देखिए a का मान यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब जब इन दोनों की हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए a का मान तो क्या आया, 1 आया। यहाँ पर देखिए b का मान क्या आया, देखिए b का मान क्या आया, माइनस का मान। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक। अब जब माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस बी किसके बराबर है, माइनस बी 1 के बराबर है। जब माइनस बी 1 के बराबर है तो बी का मान क्या आया, माइनस का 1 आया ना, दोनों और माइनस का गुना करवाएंगे तो बी का मान माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि इसे दूसरे तरीके से समझा जाए तो क्या होगा कि जब फॉर्मूले में क्या होता है कि माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, तो यानी कि माइनस का बी। अब देखिए जब यहाँ पर तो माइनस है, बट यहाँ पर जो 1 है इसके आगे माइनस नहीं है, और जब माइनस होते हुए भी यहाँ पर माइनस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस कैंसिल हो जाता है। और माइनस कैंसिल कब होगा, जब इसके आगे और एक माइनस हो जाएगा, तब माइनस और माइनस गुना करके प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो माइनस बी की वैल्यू है वो 1 होगी तो बी की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ पर सी है उसकी वैल्यू 1 है। तो अब जो इक्वेशन सेकेंड, और इसे दे दे इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है, समीकरण 2 से जो भी ए बी सी की वैल्यू है वो किस में रखनी है, हमें समीकरण 1 में रखनी है। किस में रखनी है, समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, एक क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ए का मान क्या आया, 1 आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या आया, माइनस का 1, और ये गुना में एक्स, प्लस सी का मान क्या आया 1। अब 1 का गुना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 का गुना एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस और 1 का 1,
तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है वो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल से जुड़िए ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।